हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। सीटेट एसएसटी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा या जुड़े हैं? ए दिया गया निगम पार्षद, बी है लेखपाल, सी है तहसीलदार, डी है पटवारी। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन ग्राम प्रशासन से इनमें से जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बी, सी और डी। सेकेंड ऑप्शन है ए और बी, थर्ड ऑप्शन है ए और सी, फोर्थ ऑप्शन है केवल डी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी, सी और डी। बी, सी और डी, लेखपाल, तहसीलदार और पटवारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? फर्स्ट ऑप्शन है दादन व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन है सहकारी, थर्ड ऑप्शन है उप ठेका देना, फोर्थ ऑप्शन है आउटसोर्सिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सहकारी। अगला क्वेश्चन है, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ए दिया गया है, शहरी क्षेत्र में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनका गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होना माना जाता है। बी दिया गया, यह नगर पालिका शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। सी दिया गया, प्रायः अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य यानी कि रोजगार करना पड़ता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, सेकेंड ऑप्शन है ए और बी, थर्ड ऑप्शन है ए और सी, फोर्थ ऑप्शन है बी और सी। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4, बी और सी। बी और सी। अगला क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह डॉट डॉट जीत जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य में सभी बड़े निर्वाचन क्षेत्रों को, सेकंड ऑप्शन है राज्य में 1/4 निर्वाचन क्षेत्रों को, थर्ड ऑप्शन है राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को, फोर्थ ऑप्शन है राज्य में सभी महत्वपूर्ण निर्वाचित क्षेत्रों को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं? फर्स्ट ए दिया गया, एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो, तू एक लड़का है। बी दिया गया, शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। सी है लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए। डी है शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा इनमें से सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और सी। केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। ए दिया गया, शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। बी है, इसे 1973 के केशवानंद भारती मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया है। डी है, उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, बी और डी, सेकेंड ऑप्शन है केवल बी, सी और डी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं? ए दिया गया, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। बी है कारागार का रख। सी दिया गया, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन। डी है जनगणना। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और सी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए, सी और डी, थर्ड ऑप्शन है केवल बी, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, सी और डी। ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए दिए गए, नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा। बी है देश हित में नए कानूनों का निर्माण। सी है न्यायिक समीक्षा। डी है मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, बी और सी सत्य है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी, सी और डी सत्य है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए, सी और डी सत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, सी और डी सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, केवल ए, सी और डी सत्य हैं। ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है? फर्स्ट ऑप्शन है वनवासियों के साथ हुई ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। सेकंड ऑप्शन है वन्य समुदायों के घर के आसपास की जमीन खेती और चराई योग्य जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है।
थर्ड ऑप्शन है वन्य समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। फोर ऑप्शन है वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। तो दिया गया था 2006 के अंतर्गत कौन सा इनमें से नहीं आता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, वन्य समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाशिया व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है। ए दिया गया निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, बी है शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर, सी है अभाव की ओर, डी है सामाजिक विकास के लिए अथाह मौकों की ओर। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी और डी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए बी और सी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है केवल बी सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए बी और सी, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है, लिखित कथनों को पढ़िए। ए दिया गया सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए। बी दिया गया यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन ए और आर दोनों असत्य हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ए दिया गया यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। बी है यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है। सी है यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है। डी है यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा इनमें से सही है कमेंट करके बताइए आप लोग भी। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी, सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी, थर्ड ऑप्शन ए बी और डी, फोर्थ ऑप्शन ए बी और सी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए दिया गया अवधारणा मानचित्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है। बी दिया गया अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, यह अवधारणाओं के बीच के बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा इनमें से सही है। फर्स्ट दिया गया ए और आर दोनों सत्य तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सत्य लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फोर्थ है ए और आर दोनों असत्य हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। उसकी इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव, सेकंड ऑप्शन है लैंगिक समानता, थर्ड ऑप्शन है जातिगत भेदभाव, फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है ये देखिए इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बी है ऐसे अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिनमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें। सी है बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना। डी है परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, सेकंड ऑप्शन है बी और सी, थर्ड ऑप्शन है सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है ए और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षिका यह केवल अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने हेतु करती है। सेकंड है शिक्षिका अपनी प्रधान शिक्षिका की गतिविधि आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के आदेश की पूर्ति करने का अभिनय करती है। सी है शिक्षिका को नहीं पता कि वह यह क्यों कर रही है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे। ए दिया गया नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास। बी है आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा के अन्य के साथ तुलना करना। सी है कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना।
डी है नियत कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक स्वीकार करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी, सेकंड ऑप्शन है ए, सी और डी, थर्ड ऑप्शन है बी, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है ए, बी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है 17वीं और 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है। ए दिया गया केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियाँ, बी है मराठों की लोकप्रिय गाथाएं, सी है लोकप्रिय कथक नर्तक की नृत्य पोशाक, डी है भानुदत्त की चित्रकला रसमंजरी। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी, सेकंड ऑप्शन है ए, बी और डी, थर्ड ऑप्शन है ए, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है बी, सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश पढ़ना, सेकंड ऑप्शन है किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेट से जानकारी कॉपी और पेस्ट करना, फोर्थ ऑप्शन है विषय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं की सूची याद करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। फर्स्ट ऑप्शन है विश्व के मानचित्र पर प्रत्येक 1 अंश का अंतराल रखते हुए कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है। थर्ड ऑप्शन है आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 1991 को भारत तथा कई अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन है भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत है, व्याख्या कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है एक रचना वाली कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वह अपने सामाजिक जगत को खोज सके। सेकंड ऑप्शन है कक्षा के वातावरण को बदलना ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार को आकार दिया जा सके। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए संसाधन प्रदान करना ताकि वे स्वयं प्रयोग व खोज कर सकें। तो एक रचना वाली कक्षा में शिक्षक को इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। ए दिया गया स्वयं अध्ययन, बी है केवल पाठ्यपुस्तक का अनुसरण तथा उससे ही काम करना, सी है क्रियात्मक अनुसंधान करना, डी है केस अध्ययन का संग्रहण या निर्माण। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी, सेकंड ऑप्शन है केवल सी और डी, थर्ड ऑप्शन है ए, बी और सी, फोर्थ ऑप्शन है ए, सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए दिया गया शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। आर दिया गया कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं व पहेलियां पूर्वाग्रहित हो सकती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक आंकड़े, सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक आंकड़े, थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े, फोर्थ ऑप्शन है निर्जातीय आंकड़े। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द्वितीयक आंकड़े। अगला क्वेश्चन है परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है चयन, सेकंड है योजना बनाना, थर्ड है निष्पादन, फोर्थ है मूल्यांकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। ए दिया गया यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हों। बी दिया गया भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करें। सी दिया गया बच्चे के उसके विचारों, मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करें।
डी है नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करें। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी, सेकंड है बी, सी और डी, थर्ड है केवल ए और बी, फोर्थ ऑप्शन है केवल बी और सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल बी और सी, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? ए दिए मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, बी है यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग है, सी है यह केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही किया जाता है, डी है यह शिक्षा के उद्देश्यों से निकटतम रूप से संबद्ध है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी, सेकंड ऑप्शन है बी, सी और डी, थर्ड ऑप्शन है ए, बी और डी, फोर्थ ऑप्शन है ए, सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कक्षा परीक्षण गृह कार्य एवं शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक आकलन, सेकंड ऑप्शन है योगात्मक आकलन, थर्ड ऑप्शन है मानदंड आधारित आकलन, फोर्थ ऑप्शन है अधिगम का आकलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रचनात्मक आकलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय हैं जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सके? ए दिया गया सत्र अंत परीक्षा के अंक, बी है रूब्रिक्स, सी है प्रगति पत्र, डी है पोर्टफोलियो। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल, सेकंड ऑप्शन है ए, बी और सी, थर्ड ऑप्शन है केवल डी, फोर्थ ऑप्शन है सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सी और डी, प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं? ए दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए। बी है आपके स्कूल में होने वाली पाठ्यचर्या तथा सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखिए। सी है औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। डी है भारत में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच कीजिए। ई है कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, सेकंड है बी, सी, डी और ई, थर्ड है केवल ए, सी और डी, फोर्थ है ए, सी और ई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और ई, ए, सी और ई। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए।